दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमें इन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका मालूम नहीं होता और हमें ये भी मालूम नहीं होता कि इन्हें बनाने का मकसद क्या है। जैसा कि आज हम आपको बताएंगे कि टी बैग्स किस तरह से दुनिया में आए और इनको कब बनाया गया था और इनको बनाने के पीछे क्या मंतक थी। इसी तरह हम आपको ये भी बताएंगे कि एयरपोर्ट्स के अंदर जो सुराख होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ तरह के प्लग्स के ऊपर जो रंगदार तय होती है इसका क्या मकसद है, और हम आपको बताएंगे कि जहाज में मौजूद विंग हुक्स का क्या मकसद होता है। इस वीडियो में और भी ऐसी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे जिसे सुन के आप हैरान रह जाएंगे, इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि हमारी ऐसी ही मालूमाती और हैरत अंगेज़ वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सबसे पहले हम आपको विंग हुक्स के बारे में बताते हैं। अगर आप जहाज़ में हैं और जहाज़ को कोई हादसा पेश आ जाता है तो ऐसी सूरत में आप विंग हुक्स को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बचा सकते हैं। इमरजेंसी की सूरत में जहाज़ के खारजी दरवाजे और इस हुक के दरमियान एक रस्सी को बांध दिया जाता है, जिसे पकड़कर मुसाफिर या जहाज़ का अमला जहाज़ से निकल सकता है। इस रस्सी को एस्केप रोप भी कहते हैं। दोस्तों, टी बैग्स जिनसे चाय बनाई जाती है पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और कसरत से इस्तेमाल भी होते हैं। दोस्तों, अगर ब्रिटिश की बात की जाए तो ब्रिटिश चाय को बहुत पसंद करते दिखाई देते हैं और कहा जाता है कि 60 बिलियन टी बैग्स वहां इस्तेमाल किए जाते हैं। 1904 में थॉमसन ने टी बैग को पहली बार बनाया और इस्तेमाल किया। उसके बाद बरतानिया में चाय बनाने का ये तरीका चलता रहा और चाय बनाने का यही तरीका सबसे बेहतर समझा जाता था। उसके बाद 1929 में पहली बार टी बैग्स को फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर बनाया गया और उसके बाद इसके इस्तेमाल में इस कदर इजाफा हुआ कि कहते हैं अब बरतानिया में जो चाय पी जाती है उसका 96% इन्हीं टी बैग को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अक्सर डोर हैंडल कॉपर के ही क्यों बनाए जाते हैं? कहा जाता है कि डोर हैंडल को इस्तेमाल करते हुए बैक्टीरिया पैदा होते हैं और वो इंसान में ट्रांसफ़र होकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए डोर हैंडल बनाते हुए इसमें एक ऐसा मटेरियल शामिल कर दिया जाता है जो बैक्टीरिया पैदा नहीं होने देता और इस तरह आप महफूज रहते हैं। आइए अब माइक्रोवेव मैश की बात करते हैं। दोस्तों, कहा यह जाता है कि 1836 में पहली मर्तबा माइक्रोवेव मैश को बनाया गया था और जब इसे बनाया गया था तो ये एक पिंजरे की तरह था और इसका साइज काफ़ी बड़ा था। इसके बाद इसमें तब्दीलियां आती रहीं और ये बेहतर से बेहतर होता चला गया और आज ये जिस शक्ल सूरत में और खसूसियात में हमारे पास मौजूद है ये यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है। अब हम आपको बताते हैं थर्ड वेयर इंडिकेटर के बारे में। दोस्तों, आपने टायर के मुख्तलिफ डिज़ाइन देखे होंगे, लेकिन आपको इस सोचने परेशान किया होगा कि आखिर ये डिज़ाइन क्यों बनाए जाते हैं और इनका फ़ायदा या मकसद क्या है। आपके जहन में ये सवाल यकीनन आता होगा, तो आपको बताते हैं कि ये डिज़ाइन इसलिए बनाए जाते हैं कि टायर रोड पर ग्रिप अच्छी तरह से कायम कर सके। अगर टायर की ग्रिप ना हो तो एक्सीडेंट का ख़तरा बढ़ जाता है और गाड़ी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ग्रिप होना ज़रूरी है और ग्रिप के लिए टायर का डिज़ाइन होना ज़रूरी है। इसके अलावा ये हमें ये भी मालूमात देते हैं कि टायर कितना पुराना हो चुका है और इन्हीं इंडिकेटर्स के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि क्या टायर को तब्दील किया जाना चाहिए या नहीं। आइए अब आपको एक्सीलेटर ब्रशेस के बारे में बताते हैं। आपने मॉल्स वगैरह में एक्सीलेटर्स देखी होंगी जिन्हें आम तौर पर इलेक्ट्रिक स्टेयर्स भी कहा जाता है। इनकी साइड पर जो ब्रशेस लगे होते हैं, बहुत से लोग ये समझते हैं कि इनका मकसद जूते साफ करना होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये आपकी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप देखें तो सीढ़ी के कोने में आपको गैप दिखाई देता है जिसके अंदर आपके कपड़े वगैरह फंस सकते हैं और कोई भी हादसा रूनुमा हो सकता है। ये ब्रशेस इसीलिए लगाए जाते हैं कि कोई चीज़ या कपड़ा इन स्टेयर्स में ना फंस सके। इसके अलावा हर एक स्टेयर के गिर्द येलो कलर की स्ट्रिप लगी होती है। इसका भी यही मकसद होता है कि आपने इससे बाहर पाँव नहीं रखना, वरना कोई हादसा पेश आ सकता है। आइए अब आपको वाटर बेसिन या सिंक के नीचे या साइड पर मौजूद सुराख के बारे में बताते हैं। हम अक्सर सिंक को इस्तेमाल करते हुए इस सुराख को देखते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि इसका क्या मकसद है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है। इस सवाल ने हर दूसरे इंसान को परेशान कर रखा है। आइए हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। ये सुराख
सुराख असल में बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है जो इस्तेमाल करने वाले के लिए बहुत मुफीद है। बाज़ औक़ात पानी नहीं आ रहा होता तो हम पानी को खुला छोड़ देते हैं। बाद में जब पानी आता है तो बेसन पानी से भरना शुरू हो जाता है और ये पानी हमारे घर में एक सैलाब ला सकता है। जब पानी सिंक की इस सुराख तक पहुंचता है तो पानी इस सुराख से निकलना शुरू हो जाता है और इस तरह पानी बाहर नहीं गिरता। दोस्तों, आपने अक्सर नोटबुक्स देखी होंगी जिनमें एक वायर होती है। कभी आपने सोचा है कि इन नोटबुक्स में ये वायर क्यों इस्तेमाल की जाती है? इन नोटबुक्स को भी आम बाकी नोटबुक्स की तरह क्यों नहीं बनाया जाता? बाज़ लोग ये भी सोचते हैं कि ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि पेज फाड़ने में आसानी रहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहा जाता है कि जब पहली बार ऐसी नोटबुक बनाई गई थी तो इसका मकसद ये था कि इससे पहले आम नोटबुक को चूहे खा जाया करते थे और नुकसान पहुंचाते थे, इसलिए चूहों से बचने के लिए ये वायर बाउंड नोटबुक बनाई गई थी। अब हम आपको बताते हैं कि एयरपोर्ट्स में सुराख क्यों होते हैं। आपने अक्सर एयरपोर्ट्स में सुराख देखे होंगे, लेकिन आप इन सुराखों के मकसद से अनजान हैं। तो चलें हम आपको बताते हैं कि एयरपोर्ट्स में इन सुराखों का मकसद क्या होता है। कुछ लोग ये भी ख्याल करते हैं कि ये माइक्रोफोन है, लेकिन ऐसा नहीं है। एयरपोर्ट्स के अंदर एक सेंसर लगा होता है जो इन सुराखों के ज़रिए नॉइज़ क्वालिटी को चेक करता है। इन सुराखों की मदद से वो सेंसर आपके इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट के लिहाज से साउंड क्वालिटी फ्राहम करता है ताकि आपको आवाज़ अच्छी तरह आ सके और आप आवाज़ से महजूज हो सकें। दोस्तों, आए अब आपको स्ट्राइप ऑन प्लग्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर माइक और दूसरे प्लग्स देखे होंगे, इनके ऊपर मुख्तलिफ कलर की स्ट्रिप्स होती हैं और ये स्ट्रिप्स आवाज़ को दो हिस्सों में तकसीम करती हैं, इसलिए हम दोनों हैंड फ्रीज में आवाज़ को सुन सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर एक हैंड फ्री ख़राब हो जाए तो दूसरे में आवाज़ इन्हीं स्ट्राइप की वजह से आती रहती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और हमें अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें आप कमेंट्स में टॉपिक बताएं, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे।